सो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, और एक बार उसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेसिकली अपने को कोई भी वेक्टर गिवन है, कैसा है, हाँ, तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने के लिए पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड क्या वाई। नाउ इस वेक्टर का से हॉरिजॉन्टल से एंगल हम लोग नोन मानते हैं, ये थीटा है। तो आप ट्रांसलेट करिए और इसको यहां पर ले आइए। अगर ये एंगल थीटा दिया है ना, तो हमने ये काम करा था, मैं एक बार लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा x कंपोनेंट होता है और ये वाला हमारा y कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग लिखते हैं वो a को लिखते हैं इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर लगाना है तो i कप लिखेंगे और इस डायरेक्शन में लगाना है तो क्या, j कप। तो वेक्टर को लिखते हैं ax i कैप और ay कितना, j कैप। एंड ax और ay की वैल्यू है, ax की वैल्यू a cos थीटा और ay की वैल्यू a sin थीटा, है ना। नाउ ये हम कर चुके हैं। नाउ अगर ये दिया हुआ है तो हम मैग्नीट्यूड a का लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, समझे। और है ना, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर tan थीटा की बात आती है तो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन कितना x, या थीटा को भी लिखने का ये एक तरीका होता है y अपॉन x, है ना। अगर 1 है, √3 है, स्टैंडर्ड है तो हम थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेंगे 45 60 जो भी है। अदरवाइज मान लो 7 1/7, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ना, देखिए मैंने ये बातें आपको बता दिया है। अब मैं आगे जो बोलना चाहता हूं वो ये कि देखो, जिसके साथ अगर ये एंगल इससे दिया होता, मतलब y से फाई दिया होगा, ठीक है ना, तो भी देखिए कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। इस बार जो है ये वाला आपका आ जाएगा ay, बिल्कुल पहले भी ये y था और ये y वाला y ही रहेगा और ये वाला आपका x ही रहेगा। हाँ ना, फाई के ये लिखोगे तो ये बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल हम लोग y से लिखने लगेंगे तो a y वाला हो जाएगा a cos फाई एंड x वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा a एंड कितना sin फाई। देखिए जिसके साथ एंगल गिवन होता है वही बेस बताता है, मतलब cos बताता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एंगल x से ही दिया रहेगा, जिससे भी एंगल देगा उससे cos आएगा और बाद बाकी अगले से क्या, हाँ sin ना। देखिए मैं बिल्कुल, आप बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां पर अगर हम लोग थीटा लिखेंगे, इसको देख के ही समझने वाला बात है कि थीटा विथ पता है किसके है, एक्स एक्सिस। हाँ जी, जिसके साथ कॉस जुड़ा हुआ है एक्स के साथ तो वो आ जाएगा। यहां पर लिखोगे तो ये जो है फाई विथ किसके, वाई एक्सिस। बिल्कुल इतनी सी बात है और इसमें कोई चेंजेस वाला बात नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग इसी को 3 डायमेंशन में चले जाएं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, थ्री डायमेंशन, ठीक है ना, दैट इज यहां पर x y एंड z तीनों होता है। या वेक्टर का लिखोगे i कैप j कैप एंड कितना k कैप, ये ही वेक्टर। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूं और समझाता हूं। देखिए
इस तरीके से इसी को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। पता है इस वाले को आप मान लो वाई एक्सिस, हाँ जी, और ये वर्टिकल जेड। इसका भी ध्यान रखना है, ये हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्सिस जो लिखते हैं इसी को मैं मान रहा हूं, है ना, वाई। और ये हमारा एक्स इधर से, है ना, ध्यान दीजिए, एक इधर है एक्स, हाँ, और ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। हम एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, कर्ल करें अपने राइट हैंड पाम को, पहले एक्स देन स्मॉल एंगल से वाई की तरफ, जो जेड होता है या क्या बोलोगे, जो थंब की डायरेक्शन है वही जेड होना चाहिए, ऐसा नहीं किधर भी होगा। तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नाउ है ना, अब देखिए मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है, सपोज ये और ये ए है, हाँ, तो देखो अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको समझने में, बताने में या करने में। मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना कि देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और वो ड्रॉप करिए आप एक्स वाई प्लेन में, हाँ, तो ये पता है ये आपका हाइट जो है वो z आ जाएगा, समझ रहे हैं। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना तो देखिए इस कॉर्नर में इस वाले को x मान लीजिए इधर, हाँ, और जस्ट इधर क्या हो गया y, तो x से y की तरफ कर्ल करिए, थंब किधर गया z, ठीक है ना। नाउ आपके रूम में पंखे हैं तो आप इस कॉर्नर से लेकर और उस पंखा को ज्वाइन करो, ठीक है, तो वो आपको वेक्टर बता रहा है ए वाला। नाउ उस पंखे से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए आप प्लेन में, हाँ, तो वही हाइट जो है वो z बता देगा, ठीक है, हाँ। और अब वहां से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर करोगे तो x बताएगा, और x पे ड्रॉ करोगे तो वो क्या बताएगा y, जैसा कि हम यहां पर कर चुके हैं, हाँ, ठीक है ना। ना तो ये चीज है। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है उसको थोड़ा सा मैं आपको लिखता हूं। देखिए अगर ये वाला आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान से, ये है वैसे 90 डिग्री और ये मैं लिख रहा हूं m, हाँ, चलिए उसको O है, इसको P है, और एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये देखने में भले चाहे जैसा भी दिख रहा हो, ये है आपका परपेंडिकुलर, है ना, n, और ये लिखते हैं m, इसको लिखते हैं p और इसको लिखते हैं q, ठीक है। तो देखो n q जो है ना वो x आएगा, हाँ, और m q जो है वो आपका y आएगा, और p q जो है वो आपका z आएगा ना। पता है हम लोग अभी भी ax को लिखेंगे ना तो आप लिख लेना a cos अल्फा, y को लिखोगे तो a cos बीटा, और z को लिखोगे तो a cos गामा, समझे, हाँ जी, z ना। मैंने आपको जस्ट समझाया था कि जिससे कॉस लिखते हैं एंगल उसी से होता है। मतलब यहां क्या हो चुका है कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर एंगल, हाँ, विथ, पता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, हाँ जी, जिससे एंगल दिया हुआ है उससे cos अल्फा लिख दोगे, वो कोऑर्डिनेट x वाला दे देगा, फिर y वाला ना। अगर हमें वेक्टर लिखना है तो वेक्टर अपने को यही आएगा, क्या, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, जैसा आपका 2 डायमेंशन में था
वैसा ही 3 डायमेंशन में आएगा। बिल्कुल। नाउ हाँ, डायग्राम थोड़ा समझने लायक है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। और बेटर कि आप जिस रूम में बैठे हैं एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, पंखे को आप वेक्टर मान लेना, ठीक ना। वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, जो हाइट है जेड है, सिमिलरली एक्स वाला, सिमिलरली क्या वाई वाला। ना अगर नहीं कुछ डायग्राम समझ में आया या आपको क्लियर है तो मेरा सजेशन है कि आप इनको ध्यान रखें। हाँ, और आगे इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बिल्कुल है ना, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहां से कंबाइन करेंगे ये वाला, है ना, देखिए टू मच डायग्राम में नहीं ड्रॉ करना चाह रहा हूं, ड्रॉ करने से कंफ्यूजन होगा, समझ रहे हैं। बट एक बार क्या करिएगा कि आप, हाँ ये x है, ये इधर वाला y है, तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा डायगोनल मिल गया सरफेस वाला, ठीक है। और सरफेस वाला डायगोनल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये वाला आपका बॉडी डायगोनल मिल जाएगा, नहीं है बॉडी वाला, तो ये क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, जो कि यहां पर लिखा है, समझे ना। यहां पर भी एक आइडेंटिटी आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो 1 ही आएगा। हाँ जी, एज हमारे पास क्या आता था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, वेयर थीटा विथ एक्स एक्सिस और फाई किसके साथ, विथ वाई एक्सिस। हाँ, तो फाई की जो वैल्यू है वो 90 माइनस क्या होता है थीटा, तो आप ये रखोगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, तो ये 2 डायमेंशन में भी आएगा x एंड y में, और ये 3 डायमेंशन में भी ऐसे ही आता है, राइट ना। देखिए ये तो हमारा बात हो गया x y z, जनरली x और y वाला डायग्राम 2 डायमेंशन में और अच्छा से दिखता है, समझ में आ जाता है। 3 डायमेंशन वाला डायग्राम को हम लोगों को डायग्राम तो 2D में ही ड्रॉ करना है, हालांकि एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल रहता है, समझ में आता है, राइट। एनीवे आप इनका जरूर ध्यान रखें, एक्स वाई जेड का क्या रिलेशन है और इस एंगल का क्या रिलेशन है ना। ना इसी तरीके से अगर हमें वेक्टर दिए हैं तो हम उनके एक्स वाई जेड कंपोनेंट कर देंगे, समझ रहे हैं, एंड फिर हम उन कंपोनेंट को x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, z वाले को भी अब एक साथ, समझ रहे हैं। एंड इसी तरीके से अब हमारा एडिशन चलता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि अगर हमें ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, अब हम लोग ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो सारे लॉ वैलिड हैं, लेकिन हम अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐड करते हैं, है ना। तो इफ, चलिए ए को लिख देते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अगर बी है, हाँ जी, अगर कोई कंपोनेंट नहीं होगा कोई बात नहीं, आप उसको 0 लिख देना, समझे। बी वाई जे कैप, बी जेड एंड के कैप, है ना। सी का भी लिखिए, सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप। इस तरीके से आप लिखते जाइए, जो रिजल्टेंट है आर, नो डाउट हम लोग वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं, समझे। और ये भी आएगा आपका एक्स कंपोनेंट, आर का भी y कंपोनेंट और r का भी z कंपोनेंट, है ना। यस, नाउ
आर का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो ऑफ कोर्स सारे एक्स कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। आर का जो वाई कंपोनेंट है सभी के वाई कंपोनेंट ऐड होंगे, ठीक है। एंड आर का जेड कंपोनेंट जो है वो सिमिलरली सभी के जेड कंपोनेंट, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, बिल्कुल हम लोग यही लिखेंगे। अब तो वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो होगा ही, है ना, ठीक है। और अगर एंगल लिखना है तो आप कॉस अल्फा लिख देना, वो कितना आ जाएगा आर एक्स बाई आर कॉस अपना बीटा आर वाई अपॉन आर कॉस गामा, ठीक है, आर जेड अपॉन आर। इस तरीके से अब हमारा कितना भी लंबा चौड़ा वेक्टर रहे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, अब हम लोग सम ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। नाउ एक जो चीज है हम लोग वैसे तो क्या बोलोगे स्टैंडर्ड बात है, बट एजम्पशन वाइज हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर डायरेक्शनल पर्पस। देखिए अगर हमको प्लेन में डायरेक्शन बताता है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो हम उसको ऑन पेपर क्या कंसीडर करते हैं, इस चीज का भी ध्यान देते हैं। और बिल्कुल सिमिलर है इसी तरीके से, है ना, डायरेक्शन जो है। तो डायरेक्शन आप जानते हैं कि इसको हम लोग ईस्ट लिखते हैं, इसको नॉर्थ लिखते हैं, इसको वेस्ट और ये अपना साउथ, राइट। नाउ तो वेक्टर वाइज हम इसको आई कैप लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना माइनस आई कैप। ये जे कैप है, हाँ जी, तो ये हमारा इधर जो आएगा वो कितना माइनस जे कैप। देखिए मैं आपको सिंपल वे में ये समझाना चाह रहा हूं ना कि अगर आपको ईस्ट बोलता है तो आप आई कैप लिख दो, हाँ, साउथ बोलता है माइनस जे कैप लिखेंगे, या माइनस जे कैप दिया है तो हम उसको डायरेक्शन के लिए, और न्यूटन्स वगैरह ये सब दिया है तो अलग बात है, फोर्सेज वगैरह, फिर भी डायरेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम साउथ वाले को मान लेंगे माइनस जे, है ना, ईस्ट वाले को आई, इस तरीके से। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। जो प्रॉब्लम आता है वो देखिए क्या, सपोज अपने को एक वेक्टर गिवन है इस तरीके से, मैं आपको समझा दे रहा हूं, हाँ, और अगर ये एंगल आपका इधर से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे एक बार में, ठीक है ना, फाइन। तो देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड जो भी है कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे दिखाएगा नहीं, लैंग्वेज में क्या लिखता है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए है जितना लेंथ है 2, 5, 10 सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी रहेगा, एंड मेक एन एंगल, हाँ, फाइव वट एवर, थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं है कुछ भी, फाइव, पता है ऐसे लिखा जाता है, फाइव ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यही लिख देता हूं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखिए क्या है ना, ये जिधर से मेजर करा जा रहा है उससे हम लोग ऑफ लिखते हैं, मतलब वेस्ट से मेजर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ, तो हमने नॉर्थ से, तो जिधर मेजर करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, जिससे मेजर करते हैं उसको ये लिखते हैं, ठीक है ना। ना अगर आपको ये वाला बोल देता है कि ये वाला थीटा है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग थीटा पर भी आएंगे, समझे, एंगल किसी से भी दे सकता है, हाँ, या चलो मैं लिख देता हूं कि ये अगर थीटा है, हाँ, तो हम इसको थीटा भी लिख सकते थे, तब हमें लिखना चाहिए था ऑफ किस से, नॉर्थ से, किधर, वेस्ट की तरफ।
जिससे एंगल मेजर करना है उसको बाद में लिखा जाता है और जिधर मेजर करते हैं उसको पहले लिखते हैं ना। अब इसका बात आता है कंपोनेंट करने का, या हम लोग आगे कैसे करेंगे। अब देखिए ए को लिखना है तो ए को अगर मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, तो ये तो आपका एक्स वाला कंपोनेंट है, हाँ, और ठीक है ना, हाइट लिखोगे आप चाहें तो यहां लिख लीजिए, ये भी y ही आएगा, या आप यहां पर लिखोगे तो भी आपका y ही आएगा, समझे। O P और इसको मैं लिख रहा हूं m और इसको मैं लिख रहा हूं n। देखिए क्या है, अगर मैं लिखूंगा तो इस वेक्टर को ध्यान से ax तो माइनस आई कैप लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये हाँ, तो ये माइनस वैल्यू तो 2 मीटर 10 मीटर जो भी है ax है, लेकिन वो किधर है, नेगेटिव में। नाउ यहां हेड टू टेल जोड़ोगे तो ये अब इसका हेड इधर आएगा, बोलिए, तो y वाला पॉजिटिव है, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा a y और प्लस j कर। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको हम डायरेक्शन को ये जो लिखा गया है ना ऐसे, उसको हम वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, ये माइनस में और y वाला किधर है, ऊपर तो प्लस में। ना ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल से आपका वैल्यू आ जाएगा। ट्रायंगल में देखना चाह रहा हूं OPM, हाँ जी, आप cos फाई लिखो, मैंने बोला ही है, जिससे एंगल रहता है वो cos आ जाएगा बाई a, ax आ गया a cos फाई, ठीक है ना। और अगर तुम sin फाई लिखोगे तो sin फाई लिख लेना, वो आ जाएगा ay अपॉन a, दैट इज ay की वैल्यू a sin फाई। हाँ, मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, अगर आप एंगल लिख रहे हैं y से तो जानते हैं कि ये आ जाएगा अब cos थीटा और ये आ जाएगा अब कितना, sin थीटा। समझ रहे हैं, चाहे आप ये और ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर इतना ही होगा, ठीक है ना। ना अगर मैग्नीट्यूड की बात है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरीके से, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होगी तो अभी भी ए उतना ही आएगा, समझ रहे हैं, ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट। देखिए मैं आपको ये वाला टर्म समझाना चाहता हूं कि एंगल देने का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। हम एक इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। लिखते हैं